तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका त्रिकोणमिति, यानी कि जो आपका एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं आपका त्रिकोणमिति। एडवांस मैथ की दोस्तों हम बात करें तो इसमें 3 से 4 टॉपिक होते हैं, जो कि इनसे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो थोड़ा बड़े टॉपिक हैं, यानी कि फर्स्ट हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसको कि आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा होता है आपका ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और आपका जो होता है अलजेब्रा यानी कि दोस्तों बीजगणित, और आपका जो मेंसुरेशन है यानी कि क्षेत्रमिति। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका तीनों चारों टॉपिक हैं, और इन्हीं से कोई ना कोई टॉपिक अपने आप में और जो है जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल समझेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका टॉपिक होता है त्रिकोणमिति, ये जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, इसमें जो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन पर हमको मेनली जो आपका फोकस करना ही होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो टू हीरो जो है दोस्तों स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर और पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति जो होती है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर पूरा डिपेंड रहती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये जो आपका। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका 90 डिग्री का होता है आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने आपको पता होगा कि कर्ण होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर थीटा हम इसको लेकर के बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, यानी थीटा के सामने, जिसको कि हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके अलावा जो दोस्तों बची वो क्या होगी, आपकी बेस होगी, यानी कि आपका आधार होगी। अब इन्हीं आधार से, इन्हीं कर्ण से, इन्हीं लंब से हमारा क्या निकलता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके अलावा कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी जो होते हैं दोस्तों वो आपके यहीं से निकल करके आते हैं। उसके अलावा चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों यहाँ पर अगर थीटा जो है, कभी कभी क्या हुआ कि आप इसको लंब जो है आप इसको ना लेकर आपको यह लंब लेना पड़ेगा, यह आधार लेना पड़ेगा। तो वह स्थिति कब बनेगी, वह स्थिति दोस्तों यहाँ पर जब बनेगी, यानी कि वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तो आपको पता है कि फिक्स रहता है आपका 90 डिग्री का ही रहता है, 90 डिग्री। इसके सामने वाली तो हमेशा कभी नहीं बदलेगी दोस्तों, वो तो आपका कर्ण ही रहेगी, यानी कि हाइपोटेनस। उसके अलावा यदि हम थीटा इसको लेकर के बात कर रहे हैं, इस थीटा की बात कर रहे हैं, पहले हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब थी। अब हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो हमारी इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि इंग्लिश में इसको भी क्या कहते हैं आपका परपेंडिकुलर। उसके अलावा जो बची वो क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी बेस हो जाएगी, यानी कि आधार। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका लंब है, कर्ण है, आधार है। मैं दोस्तों इसका जो रेशियो बनाऊं, यानी कि इसको आपका लंब बटे कर्ण, तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण ना बोलकर डायरेक्ट मैं इसको क्या बोल दूंगा, साइन थीटा बोल दूंगा। बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसको मैं आपका आधार बटे कर्ण ना बोलकर डायरेक्ट मैं इसको क्या बोल दूंगा, कोस थीटा बोल दूंगा। तो दोस्तों जो आपके रेशियो होते हैं साइन थीटा कोस थीटा, वो आपके यहीं से निकल करके आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यानी कि आपका साइन थीटा, उसके अलावा यहाँ पर आपका कोस थीटा, उसके अलावा आपका जो टेन थीटा, और यहाँ पर आपका कोट थीटा, और यहाँ पर आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये क्या होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमिति रेशियो होती हैं। जब आपने 10th में 9th में जब आपने दोस्तों मैथ पढ़ा होगा तो उस टाइम आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपका पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, उसका पी है, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसका एच है। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये इंग्लिश में लिखा है और ये जो आपका हिंदी में। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब इनका जो है एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि ये जो आपके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि मैं बात करूँ जो साइन थीटा है वो किसके अपोजिट होता है, यानी कि जो टेन थीटा है वो कोट थीटा के, साइन थीटा है वो होता है आपका कोस थीटा के, और जो कोस थीटा है वह किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा के। चलिए मैं यहाँ पर आपका रिपीट कर देता हूँ, यानी दोस्तों सेक थीटा होता है किसके, कोस थीटा के, साइन थीटा होता है किसके, कोसेक थीटा के, और जो आपका टेन थीटा होता है
वो किसके अपोजिट होता है, आपका कोट थीटा के। तो ये तीनों रेशियो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम इसमें देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा जो आपका यहाँ पर दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ आपका कि हमारे जो आपके यहाँ पर दोस्तों जो रेशियो बनते हैं, यानी कि हमारा जैसे कि मैंने अभी जो आपको बताया था यहाँ पर दोस्तों लाल बटे कक्का, उसके अलावा इंग्लिश में बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो दोनों चीज़ें हैं इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए भी हिंदी में है। तो दोस्तों इसको मैं बात करूँ आपका यहाँ पर साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों आपका लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में हिंदी में भी लिख सकते हैं आपका लाल बटे, यानी कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ही नीचे आपका ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। उसके अलावा जो आपका कोसेक थीटा होता है वो इसके जस्ट उल्टा होता है, तो हम इसको पलट देंगे, यानी कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कर्ण बटे में आपका लंब। ये हो गया आपका किसका, साइन थीटा का। अब हम ऐसे ही बात करते हैं आपका कोस थीटा के। तो कोस थीटा होता है दोस्तों आपका आधार बटे में आपका कर्ण। ये जो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको यही क्लियर नहीं होंगी तो आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं। तो आपको ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर इनका नाम भी आप दे सकते हैं, ए बी और सी, ए बी और आप सी। तो ये जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ए है और ए क्या है, के है। और इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा दोस्तों हम इसको भी पलट देंगे, यानी कि कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। अब चलिए हम यहाँ पर क्या बचा हमारा टेन थीटा, साइन कोस टेन। तो टेन थीटा, टेन थीटा होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, लंब बटे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लंब बटे आधार, यानी कि एल और ए, लंब बटे आधार। अब हमारा भी क्या बचा यहाँ पर कोट थीटा। कोट थीटा को दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर आधार बटे में आपका लंब, यानी ए बटे में आपका एल। तो अब छः जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो से बनते हैं, उनके जो आपके त्रिभुज की तीनों जो भुजा होती हैं उनके रेशियो बनते हैं, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गए होंगे जब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये जो आपका त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसकी जो भुजाएं होती हैं वो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जब पाइथागोरस प्रमेय, तो उस टाइम इसमें जो ट्रिपलेट बनते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँगा, ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज की दोस्तों एक भुजा 3 है, तो एक भुजा 4 है, तो एक भुजा दोस्तों इसकी 5 होगी। जैसे कि मैं बात करूं, एक भुजा इसकी 5 है, एक 12 है, तो तीसरा गारंटी है कि वो 13 ही होगी। वो क्यों, कैसे होगी, तो इसमें जो ट्रिपलेट बनते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में आपका बेस स्क्वायर बराबर में आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, मैं कहूँ आपसे कि बताइए मेरे को साइन थीटा बराबर जो है दोस्तों आपका 3/5 है, तो मेरे को टेन थीटा बताइए। क्या बताइए, टेन थीटा बताइए क्या हुआ। तो सब कुछ जो दोस्तों हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों, मैं इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। यानी कि अब जो हमें यहाँ पर समझेंगे, ये जो आपका राइट एंगल जो मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, वो आपको यहाँ पर पता चल गए होंगे। अभी जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, मैंने बताया था कि आपका जो साइन थीटा है वो कितना है, 3/5 है। अब एक चीज़ मेरे को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, यानी कि ट्रायंगल। यहाँ पर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लंब, तो यह क्या होगा, आधार। और ए भुजा जो आपकी फिक्स रहती है, जो कि क्या है, कर्ण। तो मेरे को पता है साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, आपका लंब होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब इसका कितना है, 3 है, आपका कर्ण कितना है, 5 है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप मैं बात करूँ कि आधार का स्क्वायर, यानी कि आपका आधार का स्क्वायर प्लस में आपका लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपका आधार का स्क्वायर कर दें तो बराबर किसका निकल आता है, आपका लंब का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपका लंब का स्क्वायर कर दें तो यह किसका निकल आता है, आपका आधार का स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर किस किस का दिया गया है, आपका कर्ण का दिया गया है, लंब का दिया गया है। तो कर्ण का यहाँ पर कितना है दोस्तों, 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर में इसमें से आप माइनस करेंगे कितना, 3 का स्क्वायर।
तो ये जो कितना होता है दोस्तों 25 होता है, -9 करें तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा यानी कि 4, कितना निकलेगा 4। तो एक कन्फर्म हो गया दोस्तों कि इसमें जो आपकी भुजा है 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। जब ट्रिपलेट है तो मेरे को यहाँ पर पता चलेगा। अब मेरे से दोस्तों यहाँ पर कुछ भी पूछ ले, जैसे कि मेरे को पूछ ले cos थीटा, तो cos थीटा मेरे को पता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण, और इसका आधार कितना है दोस्तों 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो मैं ये बता दूंगा। उसके अलावा इसी के जस्ट उल्टा सेक थीटा पूछ ले तो मैं इसी को पलट दूंगा, यानी कि 4/5, क्योंकि cos थीटा सेक थीटा के उल्टा होता है। उसके अलावा जो आपसे पूछ रहा था टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे में आधार होता है। तो लंब इसका कितना है यहाँ पर 3 है, आधार कितना है 4 है, तो ए हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ से आपसे कोट थीटा, कोट थीटा तो ये क्या होता है आपका आधार बटे में आपका लंब होता है, यानी कि जस्ट इसके उल्टा, तो इसको भी आप उलट देंगे। और आपसे यहाँ पर पूछ लेता क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा मेरे को पता है साइन थीटा के उल्टा होता है, तो मैं इस रेशियो की भी उल्टा कर देता। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल रही होगी। अब क्या होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम इस प्रकार से तो लगाएंगे नहीं, अगर इस प्रकार से लगाएंगे तो आपको उसी में टाइम खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं आपका ट्रिपलेट्स, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकल करके आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के से आपके निकल करके होते हैं। और ये जो ट्रिपलेट होते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की दो जो छोटी भुजाएं होती हैं उनके वर्गों का योग होता है, जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर आपका और दे दूँ, यानी कि cos थीटा यहाँ पर दोस्तों 12 बटे में आपका 13 है। तो मेरे को बताइए कि यहाँ पर टेन थीटा बताइए कि टेन थीटा क्या होगा। उसके अलावा यहाँ पर कोट थीटा बताइए, कोट थीटा क्या होगा। यहाँ पर आपका कोसेक थीटा बताइए, साइन थीटा बताइए क्या होगा। उसके अलावा मेरे को यहाँ पर सेक थीटा बताइए। ये सभी कुछ जो है दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार और आपको निकाल करके बता देता हूँ, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपकी cos थीटा क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पर एक राइट एंगल फिर से बनेगा, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज थीटा दोस्तों इसकी लेकर के बात करें तो यहाँ पर लंब यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लंब, आधार आपका यह हो जाएगा, और यह तो फिक्स रहता है ये आपका कर्ण। अब मेरे को पता है कि इसका आधार कितना है 12 है, मेरे को पता है लंब कितना है इसका 13 है। तो चलिए अब बताइए कि इसका जो यहाँ पर निकलेगा, यानी कि इसका लंब कितना निकलेगा। तो मेरे को कर्ण का स्क्वायर पता है, और ये जो आपको फॉर्मूला भी पता हुआ कर्ण के स्क्वायर में से माइनस आपका आधार का स्क्वायर कर दें तो बराबर में आपका लंब का स्क्वायर निकल आएगा। तो चलिए हम यहाँ कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, माइनस में यहाँ पर करना होगा, माइनस में करें आधार, आधार कितना है 12 है, तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा लंब। इसका स्क्वायर करें तो 169 आएगा, इसका स्क्वायर करें तो 144 आएगा, बराबर में दोस्तों इसमें से माइनस करें तो ये जो कितना आएगा आपका 25, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो आपका रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल आएगा 5। तो ये जो हमारी भुजा होगी वो कितनी होगी 5 होगी। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ये जो हमारी भुजा निकल करके आई है वो कितनी आई है 5। अब मेरे को इसका आधार लंब और कर्ण तीनों चीज़ मेरे को इसको पता चल गया है। जब तीनों चीज़ मेरे को पता चल गया है तो अब मैं यहाँ से कुछ भी बता सकता हूँ, यानी टेन थीटा क्या होता है दोस्तों आपका लंब बटे आधार होता है, यानी लंब बटे आधार, तो 5 बटे में 12 हो जाएगा। कोट थीटा क्या होता है इसके जस्ट उल्टा होता है, तो 12 बटे 5 कर देंगे। कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों आपका कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण 13 और ये जो आपका 13 बटे 5 हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सेक थीटा दोस्तों cos थीटा के उल्टा होता है, तो 13 बटे में आपका 12 लिख देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जब आपका एग्जाम होता है CGL, CHSL, CPU, MTS, GD में शायद ये जो आपका नहीं पूछा जाता है, तो बाकी जो CDS जो एग्जाम होते हैं दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों क्या आप हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हर बार जो आपके यहाँ पर इस प्रकार से ट्रिपलेट निकालेंगे, तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। कुछ गिने चुने जो आपके यहाँ पर ट्रिपलेट बनते हैं, यानी कि आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनको कहते हैं हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ, एक होता है दोस्तों आपका 3 4 5, उसके अलावा यहाँ पर होता है दोस्तों 5 12 13, उसके अलावा 6 8 और 10, इन्हीं का दोस्तों यहाँ पर डबल कर दें। उसके अलावा 7 24 25 8 15
17, 9, 12, 15, यानी इन्हीं का 3 गुना किया गया है 3 का। उसके अलावा एक होता है 9, 40, 41, 10, 24, 26, 11, 60, 61, 12, 35, 37। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर आपके गिने चुने कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपको बिल्कुल मुँह जबानी यहाँ पर रटे हुए होने चाहिए। तो इनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप, जैसे कि आपके दानमाई की त्रिभुज है, त्रिभुज की 1/17 है, 1/15 है, तो आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम नहीं दौड़नी चाहिए। आपके दिमाग में यह दौड़नी चाहिए कि 1/15 है, 1/17 है, तो तीसरी जो भुजा होगी वो आपकी 8 होगी। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज की 2 भुजाएँ हैं, एक 9 है, एक 40 है, तो तीसरी होगी आपकी 41 होगी। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में ये घूमने चाहिए ट्रिपलेट। तो मेरे को उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपने यहाँ पर नोट कर लिए होंगे और इनको दोस्तों आप यहाँ याद कर लेना। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यानी कि जो आपके फॉर्मूले बनते हैं। तो पहले हम फॉर्मूले जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आपके जो कुछ फॉर्मूले बने हैं, कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो होती हैं वो बनती हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति सारणी बनती है। उसके अलावा हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, उनका भी काफ़ी अहम रोल होता है। तो हम सब कुछ जो है दोस्तों जाने हैं, क्योंकि ये जो आपका एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और इसमें जो काफ़ी ज़्यादा फार्मूले होते हैं जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो चलिए कुछ फार्मूले तो दोस्तों मैं आपको यहीं पर बता दूँगा, यहीं रटा दूँगा। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर बात क्या करूं कि मैं आपको बताऊं कि साइन थीटा गुणा में आपका कोसेक थीटा होता है, तो बराबर में कितना निकल करके आता है, 1 निकल करके आता है। इसी से 3 फॉर्मूले बनेंगे और 3 आइडेंटिटी बनाऊंगा तो तीनों पे आपके 9 फॉर्मूले बनेंगे। तो यहाँ पर देखते रहिए। यानी साइन थीटा मैंने पढ़ा है कितना होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। कोसेक थीटा दोस्तों कर्ण बटे में आपका लंब होता है। तो लंब से लंब जाएगा, कर्ण से कर्ण जाएगा, 1 गुणा 1 करें तो दोस्तों कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पर पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर में 1 को इधर लाएंगे तो नीचे कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यहाँ पर कोसेक थीटा को लेंगे और आपका 1 को लेंगे तो साइन थीटा नीचे चले जाएगा, यानी कि साइन थीटा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और ये जो आपका फॉर्मूला नंबर यहाँ पर पहले से ही बन रहा था, तो 3 हो गए। चलिए उसी के ऊपर जो है दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कोस थीटा गुणा में आपका सेक थीटा बराबर में आपका 1 होता है। कोसेक थीटा आपको पता हुआ दोस्तों क्या होता है, आपका यहाँ पर आधार बटे में कर्ण होता है। और सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे में आधार होता है। आधार से आधार कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, बराबर में कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यहाँ पर 1 क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमारा हम कोस थीटा लेते हैं तो 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा लेते हैं तो 1/कोस थीटा होता है। ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब 3 फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पर और निकलेंगे, यानी कि जो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर में आपका यहाँ पर होता है दोस्तों टेन थीटा गुणा में आपका कोट थीटा। ये भी क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है दोस्तों, कोट टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में आधार। और कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, आपका आधार बटे में लंब। लंब से लंब कटेगा, आधार से आधार कटेगा, निकलेगा 1। बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर बना गया। अब यहाँ पर टेन थीटा बराबर में 1/कोट थीटा होगा, और कोट थीटा बराबर में यहाँ पर दोस्तों टेन थीटा होगा। ये भी बात है यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। यानी ये जो आपका 9 फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से हमको याद रखने हैं, तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ आपने दोस्तों और सुनी होगी कि जो आपका जब आप जो है साइन थीटा बटे में आपका कोस थीटा करते हैं तो ये यहाँ पर आपका टेन थीटा निकल करके आता है। और टेन थीटा क्यों निकल करके आता है, चलिए वो भी। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, आपका लंब बटे में आधार होता है। कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पर कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, यानी कि आपका ये जो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण होता है। और ये जो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कर्ण से कर्ण कट जाता है, बचता क्या है आपका लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार मेरे को पता है क्या होता है, आपका टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो टेन थीटा निकल करके आता है। अब एक चीज़ आपको और पता होगी कि टेन थीटा के उल्टा ही क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा आप इसको उल्टा कर दें, कोस थीटा बटे में आपका साइन थीटा, तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर ए भी निकल आएगा, यानी कि कोट थीटा। तो इनका भी जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जब आपके दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं तब इनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये जो आपको उम्मीद करूँगा कि ये फॉर्मूले दोस्तों आपने नोट कर लिए होंगे।
ये सभी जो है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, सभी जो आपके आगे जब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उस टाइम जो है यूज होने वाले हैं। अब एक चीज़ जो है दोस्तों और पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं जो बनती हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो होती हैं उनको अभी जो है दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर सुना होगा, यानी सुना क्या होगा दोस्तों कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक होता है। यानी थोड़ा बड़ा जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। इसी को दोस्तों मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 को दोस्तों मैं इधर लाऊँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर में दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होना ही चाहिए। यानी 3 आइडेंटिटीज तो आपको यहाँ पर दोस्तों बन चुकी हैं। कितनी बन चुकी हैं, 3। अब तो इसी एक से जो है दोस्तों आपकी 2 और निकलेंगी जिनसे कि आपकी 6 बनेंगी। कैसे बनेंगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1 है। अगर दोस्तों मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा वो काट देगा। यानी कि क्या निकल करके आएगा यहाँ पर 1 प्लस में आपका कोस बट्टे क्या है, साइन है। कोस बट्टे साइन क्या होता है आपका, कोट स्क्वायर थीटा होता है। बटे में आप बराबर में आपका 1 बटे साइन क्या होता है, कोस बटे कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आइडेंटिटी नंबर ये हो गई। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कोट स्क्वायर थीटा में करें तो ए भी कितना होता है, 1 होता है। अगर दोस्तों मैं कोट थीटा को इधर लाऊं, कोट स्क्वायर थीटा, तो बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी 3 आइडेंटिटीज जो है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर ये हो गई 3। अब 3 और दोस्तों और निकलेंगे यहाँ पर। अगर मैं इसको साइन थीटा के अलावा, साइन थीटा के बजाय इसको मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, किससे दोस्तों, यहाँ पर आपका कोस थीटा से, तो साइन बट्टे कोस मेरे को पता है क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा कोस बट्टे कोस प्लस में आपका 1 हो जाएगा, बराबर में 1 बट्टे कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम बात करें दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में 1 होता है। और बात करें टेन स्क्वायर थीटा बराबर में आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ए भी जो है दोस्तों यहाँ पर 3 आइडेंटिटी जो है दोस्तों आपकी ये भी बनती हैं, जो कि आपको यहाँ पर ए भी रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं जब आप प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब प्रश्न सॉल्व करते हैं तब तो तीनों को इनको रट लेना है। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर देखें, क्या देखें, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों जो आपकी टेबल होती है, यानी त्रिकोणमितीय सारणी, उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों रोल होता है। तो चलिए हम इनको जो आपने नोट कर लिए होंगे, चलिए दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर आपने ले लिया होगा। अब चलिए हम इसको हटाते हैं। इस जो हमने हटा दिया, अब यहाँ पर जो है दोस्तों देखें टेबल में हमको पता है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ पर आपका टेन होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, कोट होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका कोसेक, क्या होता है आपका कोसेक, बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ की बात करें तो दोस्तों 0 डिग्री होता है, यहाँ कितना होता है आपका 30 डिग्री होता है, यहाँ 45 डिग्री होता है, यहाँ 60 डिग्री होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका 90 डिग्री होता है। चलिए आप खाने बनाना चाहें तो दोस्तों आप खाने भी यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार से। ये जो यहाँ पर दोस्तों मैं बना देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गई। अब इनको जो है दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा कि जब आप यहाँ पर दोस्तों 1/, ये जो संख्याओं पर रूट चढ़ाते हैं, यानी 0/4 पे, 0/ आपका 1/4 पर, तो उस प्रकार से जो है दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, कन्फ्यूज करने वाला हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों जिसकी मैं बताऊँगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए उंगलियों पर। तो यहाँ पर जो आपका त्रिकोणमिति जो आपकी सारणी यहाँ पर दोस्तों बन रही है। अब इन सभी की जो वैल्यू दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और वैल्यू भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, परफेक्ट तरीके से रटी हुई होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा, तो ये क्या होता है, 0 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट,
एक क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट होता है, एक होता है यानी कि इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, इसको भी आप जो है यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसकी वैल्यू की दोस्तों मैं बात करूँ तो 1/2 होती है। यहाँ पर बात करूँ तो 1/√2 होती है। यहाँ पर दोस्तों बात करूँ तो √3/2 होती है। इसकी बात करूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपका क्या होता है, 1 होता है। अब इसी को ही आपको उल्टा लिख देना है, यानी 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, √3/2 को यहाँ लिख देता हूँ, और फिर से 1/√2 को यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये 2 है इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 0 है दोस्तों वो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। बिल्कुल लिख दिया मैंने। अब जो है दोस्तों इसमें आपको 1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका √3, और यहाँ पर दोस्तों इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अब इनफाइनाइट मैंने यहाँ लिख दिया, √3 को मैं आपका यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 को मैंने इसमें लिख दिया, इसको दोस्तों मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ, 0 को इसमें लिख देता हूँ, यानी कि बिल्कुल आपको ए भी वैल्यू यहाँ पर पता चल गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, यानी सेक थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कितना करते हैं, 2/√3 √2, यानी कि आपका √2, उसके अलावा आपका 2, और फिर से दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं 2, रूट में 2 और 2/√3। यहाँ पर दोस्तों इनफाइनाइट लिख देते हैं यार, और ये यहाँ पर जो कितना 1 है तो 1 लिख देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर सारणी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, इनका भी आप स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों लेना चाहें तो मैं जो है बिल्कुल हट जाता हूँ, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी जो आपको डायरेक्ट वैल्यू होती है बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका कि tan थीटा बताइए tan थीटा क्या हुआ, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि tan थीटा 1 होता है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपका सेक थीटा बताइए 60 डिग्री कितना हुआ, तो आपका यहाँ पर 2 होगा। तो इस प्रकार से वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए। आपके यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पर क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होते हैं दोस्तों, चतुर्थांश। और चतुर्थांश यानी कि जो है हमने ये जो आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों चतुर्थांश की। जैसे चतुर्थांश होते क्या हैं दोस्तों, एक आपकी इस प्रकार से लाइन होगी, यानी कि आपकी इस प्रकार से, और इसके प्रतिच्छेद यानी कि ये जो आपके इसके लंबवत ये लाइन होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा, क्या पता होगा कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, या फिर इसी को हम 360 डिग्री कह सकते हैं अगर चारों तरफ ये घुमाए तो। यह कितना होता है दोस्तों, आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ की बात करें तो 180 डिग्री होता है। यहाँ की बात करें तो 270 डिग्री होता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यह जो आपका यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। अब बात करें 4 चतुर्थांश में, तो ये जो आपका फर्स्ट होता है इसमें सभी जो आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, सेक कोसेक थीटा सभी क्या होंगे दोस्तों, आपका पॉजिटिव होंगे, यानी कि दोस्तों ऑल पॉजिटिव। बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका प्लस में होंगे 2 वैल्यू, जो कि एक होगा आपका साइन थीटा और एक होगा आपका साइन थीटा उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। बात करें तीसरे की, तो इसमें होगा आपका टेन थीटा के उल्टा क्या होता है आपका कोट थीटा। बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन प्लस में होंगे, तो इसमें भी आपका सेक थीटा होगा, यानी कि आपका क्या होगा कोस थीटा होगा, और आपका सेक थीटा होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप इसको ट्रिक भी लिख सकते हैं, यानी ASTC का मतलब क्या है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा उल्टा होता है कोस थीटा, तीसरे में टेन थीटा उल्टा होता है कोट थीटा, तीसरे में आपका कोस थीटा उल्टा क्या होता है सेक थीटा। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो वैल्यू होती हैं वो आपकी चेंज होती हैं, और चेंज भी जो वैल्यू कब होंगी, जब हम 90 डिग्री और यहाँ पर आपका 270 डिग्री की बात करें, तो दोस्तों ये जो मान है वो आपस में आपका उल्टा फुल्टा होगा, यानी कि चेंज होगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट तो हो चुके, यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, यानी कि जब 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा व 270 प्लस या माइनस थीटा की चर्चा होगी तो वैल्यू चेंज होंगी, और चेंज किस में होंगी ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, कोसेक थीटा में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कोस थीटा में होगा। और कोसेक थीटा
किस में चेंज होगा, ये होगा आपका सेक थीटा में। और जो आपका टेन थीटा होता है वह किस में होगा, आपका कोट थीटा में। तो ये जो वैल्यू होंगी दोस्तों, जब हम बात करेंगे आपका साइन थीटा, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कि बताइए टेन थीटा 135 डिग्री की बात आएगी, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ ये क्या होगा, टेन थीटा बराबर में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस में आपका 45 डिग्री, यानी 135 हो गया। अब जो दोस्तों इसी को मैं यहाँ पर 90 डिग्री की बात हो गई, तो ये जो 10 है वो किस में हो जाएगा, कोट में हो जाएगा, कोट में। और एक जो 135 दोस्तों मेरे को पता है कहाँ आएगा, 135 जो आएगा दोस्तों वो आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो इसमें तो आपका साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा, तो इसमें तो आपका ये जो कोट थीटा है वो आपका नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। और मेरे को पता है कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन ये जो आपका माइनस में है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हैं वो आपकी चेंज होंगी जब बात होगी आपके यहाँ पर बात कितने की होगी, आपके 90 डिग्री की और 270 डिग्री की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हुआ 360 डिग्री प्लस हुआ माइनस थीटा की चर्चा होगी, तो वैल्यू नो चेंज रहेगी, यानी कि वैल्यू नो चेंज, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल बात याद रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट होते हैं यानी कि चतुर्थांश, तो इनसे यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये क्लास आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है क्लासनगर इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।